वाइस ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। झारखंड के डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के डीजीपी जिनके भी हाल में ही नियुक्ति हुई है, उनका नाम है अनुराग गुप्ता। दरअसल एक याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और उसका ये दावा था कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी के पद पे जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया, अतः इनको इनके पद से हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पूरी दलील सुनी है और उसके बाद उसने राज्य सरकार और अनुराग गुप्ता को नोटिस भेजा है और कहा है कि आप इस नोटिस का जवाब दीजिए। तो स्वाभाविक है कि चीफ सेक्रेटरी जो एल खियांगते हैं वो इसका जवाब देंगे। तो ये तो रही बात दोस्तों, यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया को किस प्रकार से राज्य सरकार अपनाती है और किस प्रकार से बाद में उसकी जगहसाई होती है, उसका एक नमूना है। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को पहले ही तारीख में इस पर जो है पहल ले लेना चाहिए था या कार्रवाई करते हुए अनुराग गुप्ता को पद से हटा देना चाहिए था। लेकिन अनुराग गुप्ता के लिए ये बड़ी अच्छी खबर है, ये उनके लिए राहत बड़ी खबर है, क्योंकि अब वो अपने पद पे कार्य करते रहेंगे, नोटिस का जवाब देंगे। और आप जानते ही हैं कि न्यायिक प्रक्रिया भारत में कितना विलंबकारी है। अब कोर्ट में है तो है, अब अभी डेट पड़ेगा, फिर 2-4 महीना बाद डेट पड़ेगा, तब तक में हो सकता है रिटायर ही हो जाए इनकी, या फिर अगर ना रिटायर होंगे तब तक नई सरकार आवेगी, तब कुछ और किया जाएगा। क्योंकि अनुराग गुप्ता का संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी से बहुत मधुर रहा है दोस्तों। आपको पता होगा या याद होगा आपको, जो लोग झारखंड वासी हैं, कि जब राज्यसभा के चुनाव में जब एक बार की घूस कांड हुआ था कि कुछ एमएलए को पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाया गया था, तो उस समय में अनुराग गुप्ता का नाम बड़ी तेजी से उछाला गया था, बड़ी जोर से उछाला गया था हर अखबार में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई पदाधिकारी भी इनके खिलाफ बोला करते थे। लेकिन दामोदर में तब तक बहुत पानी बह चुकी है, काफी लंबा समय हो गया है। तो अनुराग गुप्ता के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर ये राज्य सरकार रही तो इसी ने इसे अपॉइंट किया, तो बने ही रहेंगे जब तक रिटायर ना होते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तब भी इनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब दूसरी खबर पे चलते हैं दोस्तों। दूसरी खबर जो दोस्तों आजकल पूरा झारखंड और पूरा झारखंड नहीं पूरे भारत में जिस झारखंड के समाचार की चर्चा हो रही है वो है सिपाही भर्ती में जो अब तक 15 युवाओं की मौत हो चुकी है। अब इस पे अनेक कारण, ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। राजनीतिक दल भी अपने, विपक्षी पार्टियां भी अपने, सबके साथ अपने विचार रख रहे हैं। ये अनुराग गुप्ता जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, इन्होंने भी अपने विचार रखे कि हो सकता है। इन्होंने कहा था कि अभी मौत किस कारण से हुआ ये पता नहीं चला है, लेकिन इन्होंने अपना जो विशेष टिप्पणी दी थी उसमें इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कुछ छात्रों की मृत्यु वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए जो दवाई का, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उसके कारण हुआ होगा। अभी निश्चित नहीं है कि युवाओं की मौत किन कारणों से हुई है। अब जब अनुराग गुप्ता डीजीपी साहब जब इतनी बड़ी बात कह रहे हों तो उनको अपॉइंट करने वाला मुख्यमंत्री फिर कैसे पीछे रह जाता। उन्होंने भी तुक्का मारा, उन्होंने तुक्का ये मारा और उन्होंने न सिर्फ तुक्का मारा बल्कि केंद्र सरकार पर प्रहार भी कर दिया। उन्होंने बड़ी दूर की कौड़ी खोज के लाई है दोस्तों। पहले मैं सुना दूं या पहले बता दूं? आप पहले सुन लीजिए। और अभी नौकरी का दौर चल रहा है उत्पाद सिपाही में। कुछ नौजवान उस दौड़ में आकस्मिक मौत हो गई उनकी, और पता चला इसमें बहुत बड़ा एक गहरी साजिश की बू आ रही है। समय आने के बाद पता चलेगा, जिसको जांच के लिए हमने आदेश दे दिया है। यहां पर हेमंत सोरेन स्पष्ट कह रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार ने गलत कोरोना की दवाई जो है वो झारखंड को दिया था और वो जो है यहाँ के युवाओं को लगाया गया। इसके कारण जो है यहाँ पर युवाओं की मौत हो रही है। अब तक जो प्राप्त समाचार है दोस्तों उसके अनुसार 1.5 लाख युवा अब तक दौड़ में भाग ले चुके हैं। ये उत्पाद सहायक, एक्साइज पुलिस की जो अपॉइंटमेंट होने वाली है उस प्रक्रिया के तहत फिजिकल में 1.5 लाख से ज्यादा युवा दौड़ चुके हैं, जिसमें से 15 युवाओं की मौत हुई है।
और ये अभी निश्चित नहीं है कि उनकी मौत किन कारणों से हुई है। कुछ युवाओं की जो मौत हुई है डॉक्टर के अनुसार वो हार्ट अटैक के कारण हुई है, कुछ की हुई है हार्ट अटैक के कारण, सबकी नहीं हुई है। अब कुछ की मौत के बारे में कहा जाए कि डिहाइड्रेशन से हुआ है। अब ये पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये बड़े दूर की कौड़ी ढूंढ के लाए हैं कि कोरोना काल में आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो इंजेक्शन लगा उसके प्रभाव से यहाँ के युवा मर रहे हैं। ये देश 140 करोड़ का है, 140 करोड़ में कितने लोगों की मौत कोरोना इंजेक्शन लगवाने के कारण हुई। अगर इनकी बात मानी जाए तो अब तक तो 140 करोड़ से भारत की जनसंख्या 60-70 करोड़ हो गई होती ना, कम से कम 100 करोड़ तो हो ही गई होती। तो इस प्रकार से जो है आप आरोप लगाने के लिए आरोप का सृजन करें, निर्माण करें, ये ठीक नहीं लगता है। आपका मुख्यमंत्री, आपका पदाधिकारी अगर कोई इस तरह की बातें करता हो तो समझ में आता है कि चलो भाई राजनीति कर रहा है, लेकिन आप इस देश के, इस राज्य के मुखिया हैं, आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप गंभीरतापूर्वक व्यवहार करेंगे और जो भी बयान देंगे वो तर्कपूर्ण होगा। आप इस बयान को तर्क के किसी भी कसौटी से कसना चाहें, किसी भी कसौटी से कसना चाहें, वो कभी भी उस कसौटी पे कसा नहीं जाएगा और हमेशा गलत ही साबित होगा। लेकिन मुख्यमंत्री हैं, चुनाव का मौसम है, बस आने ही वाला है चुनाव, तो ये कुछ भी कह दें। चूंकि ये केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ भी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन लोगों को बरगलाइए मत। कोई भी इंजेक्शन का जो प्रभाव होता है दोस्तों, अगर उसमें आपको कोई साइड इफेक्ट होना है तो विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर में जो भी आपके ऊपर में कुप्रभाव उस इंजेक्शन या दवा का पड़ रहा है वो उभर कर सामने आ जाता है। अब ये 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल बाद जो है मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि नहीं, जो यहाँ पे इंजेक्शन लगा था भारत बायोटेक का और एस्ट्राजेनेका का, उन दोनों इंजेक्शन के कारण यहाँ पे पूरे झारखंड में, पूरे भारत में सिर्फ 2 इंजेक्शन लगा है। कुछ जगहों पे जो सो रूस वगैरह से आया हुआ इंजेक्शन लगा था, लेकिन जहां तक झारखंड की बात है यहाँ पे 2 ही कंपनी का इंजेक्शन लगा, एक एस्ट्राजेनेका का और दूसरा जो है भारत बायोटेक का। अब इन दोनों इंजेक्शन से का कोई हो सकता है इक्का दुक्का लोगों पे, से उस समय एक आदमी ने कहा कि भैया वो बहुत दिनों से चारपाई पे लुढ़का हुआ था, इंजेक्शन लगने के बाद जो सब वो साइकिल चला के जा रहा है, अपना दूसरा डोज लेने के लिए साइकिल चला के गया। तो इस तरह की बहुत सारे बातें उस समय आई थी, समाचार पत्रों में भी छपी थी। एक जो है महाराष्ट्र की महिला थी, वो बोली कि मेरे पूरे देह में चुंबक मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया है। वो अपना वीडियो डाला करती थी कि वो चाकू, चम्मच, थाली चिपका करके वीडियो जारी किया करती थी। तो इस तरह के पागलपन भरे वीडियो बहुत सारे उस समय लोगों का मनोरंजन किया। लोग, भारतवासी जो है वो अंधविश्वासी जरूर हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। वो अंधविश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनके धर्म से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए अंधविश्वास नहीं करते हैं कि उनके पास में तर्क की कमी है। तो उन लोगों ने उस समय भी इन बातों को नहीं माना था और यही कारण था कि समाज का अगर एक छोटा सा वर्ग जिसके अपने नजरिए होते हैं, अपने तर्क होते हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो इस देश का जो है अधिकांश नहीं, 70-80% से ऊपर जनसंख्या जो है वो कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन लगवाया था। और ये केंद्र सरकार की को इसके लिए धन्यवाद किया जाना चाहिए कि पूरे मुफ्त में पूरे भारत को सिर्फ इंजेक्शन लगवाया। सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया के कई देशों को मुफ्त में इंजेक्शन दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार की अफवाह एक मुख्यमंत्री के द्वारा अगर उड़ाया जाए तो उसकी सिर्फ निंदा करनी चाहिए। उसके इस पागलपन भरे बयान को आप क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी उसका माखौल उड़ा रही है, जरूरी भी है, हर व्यक्ति को माखौल उड़ाना चाहिए। और मुख्यमंत्री से सिर्फ यही आग्रह ही हम कर सकते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं कि साहब इस तरह का कम से कम बयान जो दे करके लोगों के बीच में जो है आप कम से कम मुख्यमंत्री की हैसियत से अफवाह न फैलावें, गलत जानकारी न फैलावें। आप एक जिम्मेदारी के पद पर बने हुए हैं और उस पद की गरिमा को बनाए रखें, कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो। मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में बांट लेना, शेयर कर लेना, कमेंट करना, और ना मन करे तो वीडियो देख लो, एंजॉय करो। नमस्कार।